हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर के इस स्पेशल सेशन में। तो आप सभी को मेरी ओर से 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने जा रहा हूं, जो क्लास 10th के बिहार बोर्ड के लिए, 10th वालों के लिए, गणित वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कि आज मैं आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th का गणित का सिलेबस बताने जा रहा हूं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, ताकि जो मैं साथ के साथ बताऊँ वो आप लिखते चलो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों। यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि जब यही नहीं पता होगा कि भाई पढ़ना क्या क्या है, तो बच्चों आप पढ़ोगे क्या? सीधी सी बात है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ये चीज़ को ध्यान से देखना है कि हमें क्या पढ़ना है और हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो ये चीज़ें जब पता चलेंगी, जब पिक्चर क्लियर होगी, तभी तो हम उस चीज़ के उस हिसाब से पढ़ पाएंगे। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं बेटा कि हमारा जो पूरी की पूरी 10th क्लास की मैथ है ना, वो पूरी किस में बटी हुई है? 15 चैप्टर्स में बटी हुई है। यानी कुल मिलाकर के बच्चों टोटल 15 चैप्टर हैं, जिनमें से 7 इकाइयों में जिनको अलग अलग तरीके से बांट दिया गया है। टोटल 15 चैप्टर हैं और उनको 7 इकाइयों में क्या कर दिया गया है बच्चों? बांट दिया गया है। ठीक है, यूनिट्स में। तो अगर मैं यूनिट वाइज बात करूं कि कौन से यूनिट में कितने चैप्टर आते हैं, कौन कौन से चैप्टर आते हैं, और साथ ही साथ कितने कितने नंबर के आते हैं, तो एक एक करके बात कर लें। चलो लिखते चलना बच्चों साथ साथ। ठीक है, देखो पहली यूनिट जो है बेटा वो है हमारी संख्या पद्धति। अब इसमें चैप्टर आपका कौन सा आता है? इसमें बेटा आपका चैप्टर आता है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, पहला चैप्टर है जो बच्चों वो क्या है? वास्तविक संख्याएं। और मैं आपको बता दूं बेटा कि ये जो चैप्टर है ये टोटल कितने नंबर का पूछा जाता है? 10 नंबर का पूछा जाता है, वास्तविक संख्याएं। चलिए अगली यूनिट देखते हैं। यूनिट नंबर 2 जो है बेटा ये है आपकी बीज गणित। अब बीज गणित में देखिए 4 चैप्टर आते हैं। कौन कौन से? एक तो है बेटा आपका बहुपद, एक तो बहुपद आता है। फिर इसके बाद कौन सा आता है? दो चर वाले, ठीक है, दो चर वाले रैखिक, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, एक ये वाला चैप्टर आता है जिसमें आलेखीय विधि, वज्रगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि सब कुछ आपने सीखा है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला चैप्टर आता है बेटा द्विघात समीकरण, जो हम रात को 9 बजे वाली क्लास में पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर? द्विघात समीकरण। क्लियर? और इसके बाद अगला कौन सा आता है बेटा? इसके बाद अगला आता है आपका यहाँ पर समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी। तो ये जो यूनिट है बच्चों, है ना, ये नहीं, ये वाली जो इकाई है जिसमें आपकी पूरी की पूरी बीज गणित यानी ये सारे चैप्टर हैं, यहाँ से बच्चों टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो ये यूनिट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 जो है बच्चों वो क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति ये जो यूनिट है इसमें चैप्टर भी यही है। इसमें चैप्टर का नाम भी क्या है भाई? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं बच्चों एक बात कि ये जो आपका चैप्टर है ना निर्देशांक ज्यामिति, ये पूरा का पूरा चैप्टर टोटल 10 नंबर का पूछे जाने वाला है, जिसमें बिंदु का आलेखन और जो है समीकरण का को जो है वहाँ पर उसका आलेख बनाना, ठीक है, और किसी भी बिंदु के मतलब कि निर्देशांक बताना, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, वाई अक्ष समांतर रेखा का समीकरण, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब यहाँ से बच्चों पूछी जाने वाली हैं। कितने नंबर में? 10 नंबर में। एक ही अकेला चैप्टर 10 नंबर का। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटा सा ही चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा है भी नहीं। ठीक है, पढ़ेंगे इसको भी अच्छे से। इसके बाद मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर जो रहता है वो है त्रिकोणमिति। और ये त्रिकोणमिति एक पूरी की पूरी यूनिट है बेटा। इसमें 2 चैप्टर आते हैं। एक चैप्टर तो आता है बेटा आपका त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन, जो इंट्रोडक्शन है वो। और दूसरा आता है बेटा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन, मतलब त्रिकोणमिति हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में। तो बेटा ये एक तरह से क्या है? ये आपका एक तरह से यही वाला चैप्टर है। कौन सा? जिसमें ऊंचाई और दूरी वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी ऊंचाई और दूरी का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ। और बेटा सबसे ज़रूरी बात
कि ये यूनिट कितने नंबर की है, 20 नंबर की है। तो यहाँ से ये 20 नंबर हमें पूरे के पूरे पक्के करने हैं। समझ में आ रही है बात? ये 20 नंबर हमें चाहिए ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो यूनिट है बेटा हमारी यूनिट नंबर 5, जो कि क्या है, ज्यामिति। अब इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं? इसमें बेटा एक तो आपका चैप्टर आता है त्रिभुज, एक चैप्टर आता है आपका त्रिभुज, एक चैप्टर आता है यहाँ पर आपका बेटा वृत्त, ठीक है, और एक चैप्टर आता है बच्चों आपका यहाँ पे रचनाएं, ठीक है। ये सारे चैप्टर इसके हैं। वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया और रचनाएं हो गया, ठीक है। इन सब से मैं आपको बता दूं बेटा 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरे। कितने कितने नंबर के? 5-5 नंबर के। और ये यूनिट खुद अपने आप में कितने नंबर की है बेटा? टोटल 20 नंबर की है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक क्वेश्चन रचना का आना ही आना है, फिक्स है, ठीक है। वृत्त पर एक प्रमेय या कह लो, या जो है एक क्वेश्चन कह लो, आना ही आना है, वो भी फिक्स है। और त्रिभुज से जैसे थेल्स थ्योरम हो गई, थेल्स प्रमेय है, या फिर जो है कि कसौटियाँ हैं, है ना, समरूपता की कसौटियाँ, उन पर कोई क्वेश्चन हो गया तो बेटा 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बच्चों फिक्स है, जो कि आना ही आना है। ये भी हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। एक एक चीज़ को, किसी को भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। 20 नंबर का है वैसे भी ये तो, ठीक है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं अगली यूनिट की, जो कि है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में बच्चों 2 चैप्टर आते हैं। एक तो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो ये जो चैप्टर है बेटा, और एक है आपका चैप्टर यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में बेटा क्या होता है, त्रिज्य खंड है, वृत्त खंड है ना, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस, क्षेत्रफल वाले सवाल आते हैं, वो सब यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या होता है, जैसे मान लो एक घनाभ है, एक गोला है, अर्धगोला है, शंकु है, इनको कॉम्बिनेशन बना करके, यानी एक बेलन के ऊपर, एक मतलब कि आपके पास है घनाभ, घनाभ के ऊपर क्या रख दिया, अर्धगोला, उसको एक बना करके खिलौना बना दिया, तो उस खिलौने का आयतन पूछेगा। तो बेटा यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो ये चैप्टर भी अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। और ये यूनिट जो है बच्चों 10 नंबर की है, तो इसको भी अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। आगे तक के लिए काम आता है ये चैप्टर, ठीक है। चलो अगली यूनिट देखते हैं बच्चों, विच इज यूनिट नंबर 7, जो कि क्या है बेटा, सांख्यिकी। और इस सांख्यिकी के अंदर बेटा 2 चैप्टर आते हैं। एक चैप्टर तो खुद सांख्यिकी ही है, एक तो सांख्यिकी ही है, और अगला जो लास्ट चैप्टर है बेटा वो है आपका प्रायिकता, ठीक है। तो सांख्यिकी से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे माध्य हो गया बेटा, ठीक है, बहुलक हो गया, और आपका क्या हो जाता है, माध्यिका हो जाता है, या जिसको हम माध्यक कहते हैं, माध्यक भी कह देते हैं, माध्यिका भी कह देते हैं। तो यहाँ से बेटा एक 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। इससे इन तीनों में से किसी एक पर 5 नंबर का क्वेश्चन बच्चों फिक्स है, 100% आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में। और प्रायिकता से भी बेटा 1-1, 2-2 नंबर वाले सवाल, जैसे बहुविकल्प में या फिर अति लघु में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये यूनिट कितने नंबर की है, ये यूनिट भी बेटा 10 नंबर की है। 5 नंबर का तो यही क्वेश्चन हो जाएगा। जो बाकी के 5 नंबर बचे, उसमें से 1-1 नंबर या 2-2 नंबर वाले सवाल या 3 नंबर वाले सवाल पूछा जा सकता है। तो ये है आपका बेटा पूरा का पूरा चैप्टर, यानी पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस, गणित का सिलेबस, पाठ्यक्रम। इसे अच्छे से तैयार करना होगा, ठीक है। तभी हम लोग बोर्ड परीक्षा में टॉप करने की, तभी हम लोग बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने की सोच सकते हैं। समझ में आती है इतनी बात सबको? तो आज से ही सबको लग जाना है। अब कोई भी हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेगा, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है। अब अभी से ही हमें क्या हो जाना है बच्चों, सीरियस हो जाना है, और अमित सर के साथ रोज डेली प्रैक्टिस करनी है, रोज अमित सर के साथ पढ़ना है, और सेल्फ स्टडी, रिवीजन, ये सब चीज़ें करनी है। कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो आप लोगों को करना है बेटा। पहला काम तो ये है बेटा कि आपको रेगुलर क्लास करनी है, कोई भी क्लास को मिस नहीं करेगा, रेगुलर आपको क्या करनी है बच्चों, क्लास करनी है। इसके साथ साथ में बेटा आपको होमवर्क मैं जो दूंगा वो आपको होमवर्क करना होगा। फिर इसके बाद बेटा आपको अपने खुद के नोट्स बनाने होंगे, ठीक है, नोट्स बना बना के पढ़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस रोज डेली करनी है, प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं छोड़ेगा, ठीक है, रोज डेली प्रैक्टिस करनी है। और इसके साथ साथ बच्चों आपको रिवीजन भी डेली करना है, चाहे थोड़ा ही रिवाइज करो बच्चों, चाहे थोड़ा ही पढ़ो, पर रिवाइज डेली करो, रिवीजन डेली करो। और लास्ट पॉइंट जो होगा बच्चों वो आपका क्या होगा,
लास्ट पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो होगा बेटा सेल्फ स्टडी वाला। लास्ट पॉइंट क्या है बेटा? सेल्फ स्टडी वाला, जो आपको खुद से अपनाना है, खुद से करना है। अगर बच्चों आप लोगों को मेरी ये वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, अगर आपको ये हेल्पफुल लगी है तो बच्चों लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके तो ज़रूर बता देना। मुझे कमेंट करके बताइएगा बच्चों कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, कितनी आपको इससे मदद मिली, है ना, और क्या ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है, अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है बेटा, तो लाइक कीजिएगा। और तीसरी बात यह है बेटा कि अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ में, अपने बाकी भाई बंधुओं के साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जितना भी बिहार बोर्ड का बच्चा है, हर एक बच्चे को उसका अपना सिलेबस जो है वो पता चल जाए कि गणित का जो सिलेबस है वो भाई ये है, हमें ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, कौन सी चीज़ कितनी पढ़नी है, कौन कितना नहीं पढ़ना है, वो सब। ठीक है, अब मैं आपसे मिलूंगा बेटा कब? क्लासेस में। तो अपना ध्यान रखना है, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेगा, पढ़ना है। बाकी आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब अमित सर हमारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है। ठीक है।